जननी सम जानही पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो भ्रात। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे, पराई माता बहनों को ऐसे देखना है। क्या स्त्री के संसर्ग से काम वेदना जागृत होती है, चाहे वो पुरुष शरीर संसर्ग या स्त्री शरीर संसर्ग। पर हम प्रश्न करते हैं, क्या अपनी बहनों के बीच में बैठने से, बात करने से, उनके साथ हंसने से, खाने खेलने से क्या आपको काम सताता है? तो उत्तर निकलेगा ना। यौवन अवस्था है, साथ खेल रहे, दौड़ रहे, अपनी बहनों के साथ खेला, घर में खेल रहे, वो हमें पकड़े, उन्हें पकड़ रहे, क्या कभी किसी को काम सताता है? अरे कैसी बात करते हो, बहन है, कितनी भी सुंदर बेटी हो, क्या अपनी बेटी को देखकर काम सताता है? उत्तर आएगा नहीं। क्या अपनी मां के पास, अपनी मां की गोद में बैठने से, मां का वो स्तनपान किए हुए है, उसी से शरीर पुष्ट हुआ है, क्या कभी मां के प्रति काम भाव आता है क्या? नहीं। जवान बेटी, जवान बहन, मां, ये सब संयोग होने पर अगर काम नहीं आता तो फिर उसका मतलब दिखाई दिया कि भाव इसमें लग गया कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मां है, इसलिए काम जागृत नहीं हो। और बाहर क्यों आ जाता है? क्योंकि ये मेरी बहन नहीं है। अगर हम अपनी बहनों के पास बैठे, हमें काम नहीं सताता, तो उसमें मुख्य बात है पवित्र भाव की ये मेरी बहन है। हम पैर छूते हैं, हम राखी बंधवाते हैं, अगर जरा भी उसको दुख कहीं से भी पहुंच जाए तो हृदय फटने लगता है, मेरी बहन है। पर बाहर ठीक वैसी अवस्था वाली, वैसे रूप वाली, वो भी किसी की बहन, और हम उसके साथ कैसी दृष्टि करते हैं? क्या हुआ? बोले भाव बदल गया, आपका भाव बदल गया। कितना घोर राक्षसी स्वरूप आ गया केवल भाव बदलने से। भाव से भगवत प्राप्ति होती है। यहां वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि दूसरे की वयो अवस्था को प्राप्त स्त्री है तो मां है, जवान है, मेरी बहन है, आप अवस्था में बड़े छोटी, मेरी बेटी है। अगर हम सच्चाई से ऐसे भाव करें तो पूरी सृष्टि में कहीं काम नहीं जागृत होगा। गृहस्थ है तो जिसका पाणी ग्रहण किया है, धर्म आदेश करता है, बस उसके प्रतिभाव छोड़कर पूरी सृष्टि में कहीं काम भाव नहीं होना चाहिए। ऐसों के हृदय में भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ध्यान दीजिए। आज आधुनिकता ने हमारी समाज को नष्ट कर दिया है। आज इस मोबाइल ने नई पीढ़ी की जीवनी शक्ति को नष्ट कर दिया है। भले बुरा लग रहा हो हमारी बात, ये जो नया चला है ना, दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना, वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए,
उसे मित्र नहीं कहते। जो धर्म भ्रष्ट कर दे, जो हमारी आदतों को गंदी कर दे, जो हमारे साथ खिलवाड़ करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है। हम अपने माता पिता, धर्म, सतमार्ग सबका त्याग करके ऐसे दुश्मन जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे, उनको हम कहते हैं फ्रेंड कहते हैं। ये फ्रेंड है, बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये मनोरंजन नहीं है भैया, जहां मन आया, जैसे मन आया वैसे हम बेविचार कर रहे हैं, वैसे हम, वो दुर्गति होगी कि भोग नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, एक एक कर्म वो बिल्कुल तैयार, ताजा, स्वस्थ होकर बैठा हुआ है। समय आने दो, आपको जब भोग मिलेगा उसका, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, अगर आपका ब्याह हो गया है तो जिससे पाणी ग्रहण किया धर्म पूर्वक, नहीं है तो जीवन भगवान के चरणों में अर्पित करके इंद्रियों का संयमन करो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति, ये गंदी आदत सर्वनाश कर देगी, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। और एक खास बात, जब आप धर्म से विषय सेवन करोगे तो आपको उससे वैराग्य हो जाएगा। देख लेना, बात लिख लेना, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। जहां धर्म पूर्वक आप थोड़ा समय व्यतीत किए तो आपको लगेगा कि मन कहेगा दूसरे की कोई रास्ता नहीं, वो वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ये सीमित करने के लिए, विषयों को सीमित करके उनका त्याग करने के लिए बहुत जरूरी है धर्म पूर्वक चलना। और जो इस व्यभिचार प्रवृत्ति में कि धन है तो सब कुछ कर सकते हैं, कर लो, छूट है, खेत है, जो चाहो बोलो, लेकिन जब फसल काटने का नंबर आएगा तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि तुमने क्या फसल की है। तो अगर सुखी रहना है, देखो आप समझते हो कि इसमें क्या हिंसा, वो राजी हम राजी हैं, इसमें हिंसा है, कोई पाप है, लेकिन बीच में धर्म है। तुम्हारे राजी होने से नहीं है, तुम्हारे सामने धर्म है, धर्म खड़ा है। तुम्हारा धर्म क्या कहता है उसके अनुसार चलो। अगर धर्म को तुमने नहीं देखा तो अधर्म, अधर्म का फल नरक और दुख, रोग, नाना प्रकार की पीड़ाएं, संकट, भय। प्रायः मानसिकता में प्रसन्नता नहीं दिखाई देती। आप देखो, एक प्रसन्नता, खिला हुआ चेहरा, स्वस्थ शरीर, मन प्रसन्न नहीं दिखाई देता। मुरझाया, एक जला हुआ, ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लग जाए, फिर उसके दर्शन करो तो कैसा लगता है, ऐसे ही लगता है। क्यों? क्योंकि आप मनोरंजन में इतने नीचे उतर चुके कि अपने धर्म का नाश कर दिया, सुकृत का नाश कर दिया, पवित्रता का नाश कर दिया। अब आपका जीवन केवल मृत जीवन है। मृत जीवन, जीते हुए भी मरे हो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। तुम्हारे अंदर धर्म नहीं रह गया, सत्य नहीं रह गया, भगवत आचरण नहीं रह गए, भगवत आश्रय नहीं रह गया, तो तुम्हारा जीवन क्या? मृत जीवन है। अमृत तो नामामृत है, रूपामृत है, लीलामृत है, चरितामृत है। ये सत्संग क्यों सुना जाता है? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पता चले। जिनके कानों में सत्संग पड़ रहा है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने ही धर्म से इस विषय का सेवन करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति के योग्य वो विषय भोग भी बना देगा। और धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो फिर नष्ट हो जाओगे। फिर चाहे जहां आशीर्वाद मांगने जाओ, आशीर्वाद से काम नहीं चलता, आशीर्वाद से काम नहीं चलता। रावण कोई छोटा मोटा नहीं, ना तो बलवान ना तो विद्वान कि छोटा विद्वान हो, छोटा बलवान हो। जैसा स्तोत्र भगवान शंकर का रचा, बिरला ही कोई रचने वाला होगा जो तांडव रचा है। और जैसा भगवान शिव की उपासना करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं है। लंका में विराजमान करके महादेव जी की उपासना, और महादेव जी ही हनुमान जी का रूप रख के पहली विनाश लीला उसकी की। पहली अशोक वाटिका से प्रारंभ किया, पूरे लंका को श्रीहीन कर दिया, भयभीत कर दिया, हाहाकार मच गया लंका। वही है, वही, दूसरा नहीं। जिन शिव की आराधना की और अधर्माचरण चरित्र बिगाड़ लिए, तो वही शंकर हनुमान जी के रूप में उसका सर्वनाश का प्रारंभ उन्होंने ही किया। और कह रहे थे सियाजू से, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि माता, केवल प्रभु ने आदेश नहीं किया, ने घूंसों से इसके 10 खोपड़ियों को फोड़ करके और इसकी स्त्रियों को बंदी बना करके और आपको पीठ में बैठाल कर अभी श्री राम के पास पहुंचा दो। अभी पीछे सुना था महाभारत प्रसंग में,
भीम जी से कहा था, जब भीम ने कहा कि आप ऐसे समर्थ हैं तो फिर आपने रावण, तो उनका मेरे स्वामी का यश बढ़े। स्वामी जब सियाजू को लाएंगे तो विशेष पावन चरित्र का गान होगा, नहीं तो अपने प्रभु के प्रसाद से इतना समर्थ था, एक रावण क्या, एक रावण क्या। भगवान शंकर की आराधना करने वाला रावण अद्वितीय महापुरुष है, ऐसा नहीं। झूला झुलाते हैं अपने श्री जी को रस्सी में और से बांधकर सिंहासन, उसने अपनी भुजाओं में झूला झुलाया कैलाश सहित भगवान उमा पार्वती जी को 20 बार ऐसे उठा। कोई साधारण भक्त नहीं है, वैसे भी भगवत पार्षद है, हरि का जय विजय है, लेकिन आप देखो चरित्र बिगड़ गया तो वही आराध्य देव उसका सर्वनाश कर रहे हैं, वही आराध्य देव सर्वनाश कर रहे हैं। इस बात को पकड़ो। आप सोचोगे कि मनोरंजन, मनोरंजन नहीं है, ये धर्म का तुम त्याग करोगे तो फिर तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। और भागे घूमो जंतुर बंधाने के लिए, तो तुम्हारे इस सृष्टि में कोई जंतुर बना ही नहीं कि तुम्हें बचा सके। और अगर धर्म से चलोगे, नाम जप करोगे, पवित्र आचरण रखोगे, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। हर ऋषि महात्मा का आशीर्वाद आपको घेर लेगा, जाके जहां भी होगे वहीं आपको सपोर्ट करेगा। आप समझो, जैसे माता से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, उसका हृदय बरसता रहता अपने पुत्र पर, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हृदय बरसता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरी सृष्टि में किसी को दुख ना हो, ऐसा महात्माओं का हृदय होता है। करो बुरे आचरण और इसके बाद सोचो कि मैं आशीर्वाद थोड़ा 2-4 सेव संतरा देके नहीं होने वाला। धर्म आचरण करो। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराए बिसते बिस भारी। एक बार गांव में जब थे तो 100 रुपया का कुछ बेचा गया था अनाज, किसान आदमी के यहां यही था। तो 110 रुपए आ गए थे 10-10 रुपए में। जब वहां घर में बोले 110, खड़े तुरंत जाके उसको वापस करो, वापस करोगे तभी आओ, वापस करो जाके, चल के जाके पूरे दिखा के कि 100 ये 10 एक्स्ट्रा आप वापस। क्या पवित्रता, कितनी पवित्रता कि ऐसे पीछे समय में, आज के 40-45 वर्ष पीछे समय में, जब अनाज बेच करके 100 रुपए का अनाज ढेर सारा बिकता था, उस समय 10 रुपया मिलना मतलब काफी लाभ की बात है। उसने तो दे दिया, ले आए। धन पराए बिसते बिस, वापस करो जाके, 10 ज्यादा आ गए, जाओ उनको बोलो जाके, दिखाओ जाकर के कि ये देखो 100 है और 10 आपने ज्यादा दिए, वापस करके आओ। आज हम धन चाहिए, क्या करेगा, सर्वनाश करेगा, वही तुम्हारी हानि कर देगा। ये धर्मात्मा जन पागल थोड़ी थे कि वापस करो, नहीं। क्यों? वो आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा, कहीं ना कहीं हानि पैदा कर देगा। तब संतानें प्रकट होती, धर्मात्मा, महात्मा, देशभक्त, ज्ञान विज्ञान संपन्न। अब छोटे से बच्चे हैं, मोबाइल है, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो बड़ों को ज्ञान नहीं था उस अवस्था में, अब छोटे बच्चों को सब ज्ञान हो गया है। बड़ा बड़ा भयावह समय आ रहा है। ये मोबाइल ऐसा नाश कर रहा है नई पीढ़ी को, कैसे तुम्हें बताएं। यदि इसमें सद्गुण भी दिया है तो दुर्गुण भी महाभरा हुआ है। सद्गुण आप कहीं विश्व में बैठकर भगवत चर्चा सुन सकते हैं, किसी भी महात्मा की परम मनोहर वाणी, सत्यवाणी, प्रिय वाणी, हितकारी वाणी सुन सकते हैं, कोई भी आप भगवत लीला चरित्रों का। लेकिन उसका जो विपक्ष है वो बहुत जोरदार है। एकांत में नवयुवक कोई बिरला ही सत्संग सुनेगा, नहीं तो वही कुमार्गगामी बातें। घर बैठे देख लो संसार के चरित्र, फिर उनका मनन होगा, चिंतन होगा, फिर वही क्रिया में उतरेगा तो राक्षसी भाव आ जाता है। सावधान। सबसे प्रार्थना है इसको मनोरंजन न समझा जाए। बेविचार प्रवृत्ति समस्त सुकृतों का नाश करके दुर्गति प्रदान करती है। एक सीमा में इसको रखा गया है, अगर सीमा से आप बाहर हटे तो सुकृतों का नाश हो जाएगा। कितनी पवित्र गांव की पद्धतियां थी। घर में छोटे बच्चे दौड़ के दादा रहे हैं, सब सावधान। पवित्रता छाई हुई रहती थी, पवित्रता। ये कहीं वासना के खेल की बातें ही नहीं दिखाई देती थी। ये जब से मोबाइल चला तब से ऐसी
जो जो बातें हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में, तो लगता है कि आश्चर्य है, ये तो वहां बड़ों में नहीं दिखाई देती थी जो बच्चों में दिखाई देती है। क्या वो सब सामने है। अभी एक दिन प्रश्न हुआ था, तो उनका छोटा रख लो मोबाइल, रखना चाहिए आज के समय में। जैसे कोई भी बात है तो आप सूचना दे सकते हो। आप बच्चे स्कूल गए हैं, कोई घटना दुर्घटना, तो सूचना हो सकती है, उसमें नंबर है मान लो, तो वो उसके घर वालों को सूचना। लेकिन वो छोटा इसलिए नहीं रख सकते, वो बताया कि वो कहते इज्जत की बात है कि इतने बड़े घर का लड़का होकर के छोटा मोबाइल रखता है। बड़ा मोबाइल कितना, 1.25 लाख वाला मोबाइल है, उसमें सर्च करो और सब देख लो संसार की बातें, और वही दिमाग में छाएगी, और जो दिमाग में छाता वही आचरण में आता है। बहुत सर्वनाश, बहुत सावधान। सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कलयुग ने ऐसा यंत्र निकाल दिया है ये कि हर एक की जेब में सर्वनाश पड़ा हुआ है, और चाहो तो कल्याण भी कर सकते हो। हर चीज में गुण है और दोष है। अगर आप गुण स्वीकार करो तो बहुत बढ़िया है। अभी बात कर, पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, इतने बड़े नहीं चलते। चिट्ठी लिखी 15 दिन महीना भर में पहुंचती थी, फिर वो चिट्ठी लिखे 15 दिन में, यहां 5 मिनट में अमेरिका में बात कर लो। कितनी बढ़िया सुविधा है, अपनी बात हो गई बस। अब हम उसका अगर विपक्ष सावधानी पूर्वक रोक पावे तो बढ़िया है, पर विपक्ष नहीं रोक पाते। जहां भजन के लिए आदेश किया जाता है वहां गेम चल रहा है। अब वहां कैसे श्री जी का चिंतन। अब जब गेम खेल रहे हो तो माया तो देख ही रही है ना, तुम्हारा ऐसा गेम में फंसाएगी कि निकलने के लिए कोई चांस नहीं। भैया पूरा गेम है संसार, हमको इस गेम से ही निकलना है। अब इसका एक ही खेल है, राधा 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 राधा। काहे को समय बर्बाद करते हो, बड़ा कीमती समय है। जो दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं, बढ़िया है। मुश्किल है नहीं, एसिडिटी ऐसी बनती है कि कोई टेबलेट अभी तक नहीं बना इसी से एसिडिटी का। दूसरे की उन्नति देखकर जो हृदय में जलन होती है, इसके लिए कोई टेबलेट नहीं है। बहुत बड़ी ये वृत्ति है ईर्ष्या, कुछ भी कर सकती, कुछ भी। जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, सुख देखकर सुखी हो जाते हैं, हे प्रभु जिनको आप प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं। प्राणों से अधिक शब्द पर ध्यान दीजिए। यहां अपने सुख के लिए भगवान को किस जगह दिए हुए हैं, देख लो कहां है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। जिनके स्वामी भी आप हो, मित्र भी आप हो, पिता भी आप हो, माता भी आप हो, और गुरु भी आप हो। हे प्रभु आप उनके मन मंदिर में सियाजू के सहित, लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट सहई। नीति निपुण जिनकै जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो कभी दूसरों के अवगुण नहीं देखते, ये बहुत बड़ा दोष है। छिद्रान्वेषण इसे कहते हैं। अन्वेषण माने ढूंढना, दूसरों के दोष ढूंढना। और तो सब ठीक है, पर जहां पर लग गया उड़ जाओगे, माया उड़ा देगी। दूसरों के दोष देखना सबसे गलत बात है। दो को ही अधिकार है ये, एक सदगुरुदेव को और एक माता पिता को। माता पिता अपने बच्चों के दोषों को निरीक्षण करें, देखते रहें। गुरुदेव अपने शिष्यों के दोषों को ढूंढते रहें और उनको सामने रख करके उनका नाश करें। अगर वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं तो ठीक नहीं है। एक न सुने, एक नहीं देखा। शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव की हर बात सुने, और गुरुदेव का कर्तव्य है शिष्य की हर चेष्टा पर नजर रखे, कहीं कोई दोष तो नहीं पनप पा रहा है। जैसे किसान अपनी खेती पर दृष्टि रखता है, कहीं दीमक तो नहीं लग रही, कहीं कोई कीड़ा ऐसा तो नहीं लग रहा जो फसल खा जाए। ऐसे ही गुरुदेव दृष्टि रखते हैं,
कहीं अहंकार तो नहीं बढ़ रहा, कहीं कोई विकार तो नहीं बढ़ रहा। हर बात सूक्ष्मता से देखना, उसमें दोष ढूंढना, निकालना, सभा में सामने रखना, उनको नष्ट करना, बस, इसके अलावा नहीं। अपने दोष देखने का अधिकार है, दूसरों के दोष नहीं। माता, पिता, गुरुदेव, तीन को अधिकार है, वो दोष देख सकते हैं। अगर आप दोष देखेंगे तो अपने में गुणाभिमान होगा, गुणाभिमान होगा, पतन हो जाएगा। आज तक जो हमने संतों से सुना उसको अक्षरशः देखा है। अगर किसी के दोष तुम देखोगे तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप में आ जाएगा। ये बहुत पहले से सुन रखा है और बहुत पहले से वो हमने स्वयं अपने जीवन में देखा है। अगर हमने किसी पर दोष दृष्टि डाली कभी संयोग वशात, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करता है, ठीक नहीं है, और इतना सोचने के बाद जब कोई पास बैठा, वो आज उसको देखा वैसा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बस उसी दिन से देखा वो बार बार चिंतन, फिर बार बार घबराकर प्रभु से रोना पड़ा, नाथ क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई। अगर किसी के दोष देखोगे तो उसी दोष से आप देख लेना, कुछ दिन में ऐसे प्रभावित होगे कि रोना पड़ेगा आपको प्रभु से। इसलिए पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा, ये बड़ी भयावह है परमार्थ में। और अपने लोग इसे ऐसे ही खिलवाड़ समझकर करते रहते हैं, दूसरे के दोष देखे और आपस में वर्ण नहीं। बहुत सावधान। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अवगुण तज सबके गुण गाहें, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरि बार विकार। सब कुछ उसके जीवन में है, पर राधा नाम नहीं, प्रभु का नाम नहीं। सब कुछ है पर राधा राधा बोल, हमें राधा 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 बोलते हैं, धन्य हो गया तुम्हारा जीवन। बोले नहीं, साइड में ऐसा ऐसा है, तुम चिंता मत करो। ये ऐसी साइड है कि कोई और साइड रखता ही नहीं है, यही जय को प्राप्त होता है। हर से हरि नाम जपत जय, ये ऐसा एक बार तो प्रवेश दीजिए आप अपनी जिह्वा पे, फिर ये अपने हृदय में ऐसा चमत्कार प्रकाशित करेगा कि देखेंगे आप खुद कि राधा नाम जय को प्राप्त करा रहा है। हर विकार छूटता चला जा रहा है, आपके अंदर आनंद की वृद्धि होती चली जाए, पर कुसंग ना होने पावे, इतना सावधान रहना। तो फिर देख लेना, अपने को यह देखना है कि गोस्वामी जी जैसे कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। वो जपता नहीं है पर धोखे से निकल गया राम, तो बोले इतना पावन हो गया कि मेरे शरीर की त्वचा और उसकी चरणों की तली। सद्गुण देखना है। अरे ये वृंदावन आए हैं, ये हमारी लाडली जी के अतिथि हुए हैं, ये राधा राधा बोल रहे, अहो भाग्य, धन्य भाग। ये पीछे क्या करते हैं? तो ये राधा नाम संभालेगा ना, गया और नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि नाम की कितनी महिमा है। वो तो हमारा जीवन है, वो हमारा सर्वस्व है। तो वो बोला राधा, अब हो गया। देखो जल्लाद मार रहे हैं ठाकुर हरिदास जी को, और हरिदास जी क्या बोल रहे हैं? आहा तुमने हरि बोल का, वो मार रहे कोड़ा, और हरि बोल के बोले 2 बार हरि हरि का तेरा कल्याण हो जाए। क्या देख रहे हैं? ओहो, इनकी जिह्वा से हरि नाम निकला, अहो भाग्य। और राधे राधे कह रहे हैं, राधा राधा कह रहे हैं। हमको ये देखना कि कितना महिमा राधा नाम की है और इसकी जिह्वा पे आ गया। बस देखो, ये सब जितने अपराध हैं अज्ञान में हो रहे हैं। अज्ञान को मतलब अंधकार में हो रहे हैं, और जहां थोड़ा ज्ञान का प्रकाश हुआ तो सब अपने आप ऐसे नष्ट हो जाते, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो ना? जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक अंधकार नष्ट कर भी नहीं सकते, चाहे जितने बल्ब जला लो, चाहे जितने हाइलोजन जला लो, किसी न किसी कोने में अंधकार बना। जहां नाम है सब अंधकार नष्ट। हमारा विश्वास, हमारे महामहिम महापुरुषों का विश्वास, नाम। हमको किसी के अवगुण नहीं देखने, हमें देखना है कि इसमें भगवदाश्रय है, भगवत चरणारविंद से थोड़ा भी जुड़ा है, नाम जप कर रहा है, पार कर देंगे। बड़े कृपालु प्रभु हैं। जो सदैव भगवान नाम आराधना करता है
भगवद आश्रित रहता है तो भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। शेष चरित्र आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।